हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब बढ़िया? ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज मैं लाइव आने वाला था और लाइव अपने क्लास करने वाले थे, लेकिन बहुत लोग आ नहीं पाए, इसलिए लाइव नहीं हो पाया। अगर कभी फिर जब लाइव आऊँगा तो आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। ठीक है। आज सरप्राइजिंगली लाइव था, तो अभी नहीं हो पा रहा है, तो फिर अपनी रिकॉर्डेड क्लास करेंगे। और क्लास की टाइमिंग आपकी है, बताया हुआ है सभी को क्लास की टाइमिंग। तो क्लास की जो टाइमिंग है आपकी, वो क्लास की टाइमिंग 6:30 से स्टार्ट होती है। ठीक है। समटाइम्स क्या इंटरनेट कनेक्शन लो कनेक्टिविटी रहती है। आज लो कनेक्टिविटी नहीं है, आज एक्चुअली मैं यहाँ था नहीं, तो आज क्लासेस आपके रिकॉर्ड नहीं हो पाए। शाम को इवनिंग इवनिंग में आया हूँ मैं, तो इसलिए लेट क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। तो 6:30 बजे आपको क्लास रोज़ मिल जाएगा, आई मीन शेड्यूल्ड डेट पर, शेड्यूल्ड टाइम पर, शेड्यूल्ड डेज में। ठीक है। ऐसा। अच्छा, एक चीज़ समझना बच्चों, कभी जब भी पढ़ा दूँ, पढ़ाने के बाद आप घर में प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे चीज़ों को। और आज का जो क्लास है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको घर में प्रैक्टिस आज वाले क्लास को थोड़ा बहुत करेंगे और सारा रिकैप्चुलेशन ज़रूर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिकैप्चुलेट करना। ठीक है। आप जब तक रिकैप्चुलेट नहीं करेंगे तो चीज़ें आप तक पहुँचेंगी नहीं ठीक से। समझ रहे हैं? चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने दो रूल्स पढ़े थे, राइट? क्या क्या रूल्स पढ़े थे? देखो, हमने लास्ट क्लास दो अप्रोचेस पढ़ा था हम लोगों ने। वो दो अप्रोचेस क्या क्या हैं? हमने पढ़ा था अप्रोचेस टू डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट। तो डेबिट एंड क्रेडिट करने के क्या क्या अप्रोचेज है वो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास। और पहला अप्रोच है उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच या गोल्डन रूल। समझ रहे हैं बच्चों? सारे बच्चे जो देख रहे हैं, पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है ब्रिटिश अप्रोच, इसको क्यों कहा जाता है? कहने का सबसे बड़ा रीजन है इसका, क्योंकि ये इंग्लैंड में बना था और इंग्लैंड के लोगों ने बनाया था। ये इंग्लैंड में बना था और इंग्लैंड के लोगों ने बनाया था, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इसलिए इसको ब्रिटिश अप्रोच कहा जाता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच कहने का मतलब है कि हम जन्म जन्मांतर से इसको फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए एक ट्रेडिशन बन गया है ये, इसलिए इसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहा गया है। गोल्डन रूल क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये बना, इसका ओरिजिनल रूल का नाम गोल्डन रूल ही रखा गया। और इस रूल के ही अनुसार डेबिट और क्रेडिट को बांटा जाता है। डेबिट और क्रेडिट किस किस अकाउंट में, कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, इस गोल्डन रूल के अनुसार ही समझा जाता है। तो इसको इसलिए गोल्डन रूल, ट्रेडिशनल अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच कहा गया। ठीक है। देखिए, इस अप्रोच के अनुसार तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकाउंट को: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमने जो अकाउंट पढ़ा है ना, वो इसी गोल्डन रूल या ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार पढ़ा है बच्चों। तो तीन पार्ट में डिवाइड करा उन्होंने, और तीन पार्ट में डिवाइड करा तो क्या क्या कहा है कि पर्सनल अकाउंट के लिए जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उन्होंने कहा कि रिसीव करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उन्होंने रियल अकाउंट के लिए रूल बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करिए, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करिए। उन्होंने नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल कहा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करना और सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करना। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अनुसार उन्होंने अकाउंट वगैरह की बात नहीं की, उन्होंने बोले 6 आइटम रहेंगे: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, ऐसे करके। तो बोला एसेट अगर इंक्रीज हो रहा तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट करो। एक्सपेंस बोला इंक्रीज हो रहा तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा तो क्रेडिट करो और डिक्रीज हो रहा तो डेबिट करो। इनकम इंक्रीज हो रहा तो क्रेडिट करो और डिक्रीज हो रहा तो डेबिट करो। और फिर ड्राइंग्स के लिए बोला इंक्रीज हो रहा तो डेबिट करो और डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट करो। फिर उन्होंने कैपिटल के लिए कहा कि क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेस एंड डेबिट व्हेन डिक्रीजेस। तो इतनी सारी बातें कह दी, और ये बातें जो है ना अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच की, ये बच्चों को याद नहीं होती। तो हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला, और उस सोल्यूशन के बाद हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला, और उस सोल्यूशन के बाद हमारा अप्रोच पिक्चर में आया। उस अप्रोच का नाम था LIC दिया रूल्स, और इसका नाम है LIC, ये YKTC के द्वारा दिया गया, YK त्रिपाठी क्लासेस की, और ये हम लोग इसको LIC दिया बोलते हैं। ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं LIC दिया। इसका नाम ही हमने कहा है, इसका नाम ही रखा है LIC दिया। इसका नाम ही हमने रखा है LIC दिया।
ये हमने इसका नाम रखा है। और इसमें अपने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही अमेरिकन अप्रोच वाली चीज़ को बोलते हैं और तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं। ये सिर्फ नेमोनिक बनाया हुआ आपके याद करने के लिए, इसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। हाँ, इसको नए तरह से डिज़ाइन करने का जो चीज़ है वो मैंने किया, बस बाकी वही अमेरिकन अप्रोच है, ताकि आपको याद रहे अच्छे से। इस बात का ध्यान रखा गया खासा। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस और एसेट, ये तीन छह चीज़ें हैं। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, अगर LIC बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। LIC अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट और घट रहा है तो डेबिट। ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट, दिया अगर बढ़ रहा है तो डेबिट और घट रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल यानी LIC अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट और घट रहा है तो डेबिट। और ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट अगर बढ़ रहा है तो ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट और घट रहा है तो क्रेडिट। सही है, चलिए तो फटाफट सारे बच्चे एकदम आंख बंद करके 4 बार बोलेंगे मेरे साथ। फटाफट बोलो, सारे बच्चे बोलो एकदम, यू नीड टू मग अप इट, यू नीड टू मग अप इट, और बिना मग अप किए नहीं होगा। फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे एकदम क्विक, जल्दी 4 बार बोलना। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। LIC बढ़ा तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट, LIC बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। और ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट, दिया बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट, दिया बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। तो आपको याद हो गया होगा, और अगर नहीं याद हुआ होगा तो आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि 3-4 बार घर में ये बोल लें। ठीक है, ये देख लें अपने हिसाब से कि जरूरी है इसे याद करना। और हम पहले ये सीख चुके हैं कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, कौन सी चीज़ इनकम है, कौन सी चीज़ कैपिटल है। उसके बाद हमने एक छोटा सा चीज़ पढ़ा था ल्यूका पेसोली के बारे में, कि ल्यूका पेसोली कौन थे। तो ल्यूका पेसोली साहब ने 14th सेंचुरी में, ल्यूका पेसोली साहब ने 14th सेंचुरी में ल्यूका पेसोली साहब ने 14th सेंचुरी में, ल्यूका पेसोली साहब ने 14th सेंचुरी में एक किताब लिखी। उस किताब के 14th चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया कि भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, और डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता कौन है। तो ल्यूका पेसोली हैं। हम इनको और क्या कहते हैं, हम इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, हम इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, यानी फादर ऑफ अकाउंटिंग इन्हीं को कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एवरी डेबिट एंड क्रेडिट, इन्होंने कहा कि एवरी डेबिट एंड क्रेडिट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। इन्होंने कहा कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, इन्होंने कहा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। इनके अनुसार हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। एस्पेक्ट कहने का मतलब पहलू, एस्पेक्ट कहने का मतलब होता है पहलू। हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होंगे, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना बच्चों, वैसे हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होंगे। पहला पहलू जो होगा वो डेबिट और दूसरा पहलू जो होगा वो क्रेडिट। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, पहला पहलू हो गया क्या, हेड्स, दूसरा पहलू टेल्स। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन, हर लेन देन के 2 पहलू होंगे। एक पहलू को डेबिट कहा जाएगा और एक पहलू को क्रेडिट कहा जाएगा, और हर डेबिट क्रेडिट के बराबर होगा, हर डेबिट क्रेडिट के बराबर होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम की ये 2 रूल्स है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट, और एवरी डेबिट शुड बी एंड इक्वल्स टू एवरी क्रेडिट, एवरी डेबिट शुड बी एंड इक्वल्स टू एवरी क्रेडिट। ये बात किसने कही, तो ये बात ल्यूका पेसोली साहब ने कही डबल एंट्री सिस्टम में। अब मैं आपको बता दूं तीसरी चीज, हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जर्नल एंट्री का ये नोट नंबर 2 है, और नोट नंबर 2 हम नोटिंग्स कुछ ऐसे देंगे जर्नल एंट्री की। देखिए, कैपिटल 1, कैपिटल 2, कैपिटल 3, रोमन में कैपिटल बड़ा वाला रोमन, ठीक है, छोटा रोमन नहीं बड़ा रोमन देंगे। तो हम पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, और ये किसी भी बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजैक्शन यही होता है। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करना सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैं डिटेल में इस पर बात करूंगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल में बात होगी, आप मेरे साथ बने रहेंगे। बच्चों, मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि पहली चीज आप कौन सी याद रखेंगे, LIC दिया रूल्स। ये पहली चीज है जो आप याद रखेंगे, LIC
दिया रूल्स, LIC दिया रूल्स आप पहली चीज़ है जो याद रखेंगे। दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप याद रखेंगे? दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप याद रखेंगे? सर दूसरी जो चीज़ है ना वो है डबल एंट्री सिस्टम का वो रूल, DES डबल एंट्री सिस्टम का रूल याद रखेंगे। तीसरी कौन सी चीज़ है जो याद रखेंगे जो मैंने आपको बता नहीं रखी है? सर वो तीसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे, ये तीन चीज़, ठीक है। तो ये तीन चीज़ फिर फटाफट बोल लो ना एकदम जल्दी से क्विकली कि पहली जो चीज़ है LIC दिया रूल्स, वो क्या बोलता है? LIC दिया रूल्स बोलता है कि लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़े तो LIC बढ़े तो क्रेडिट, और लायबिलिटी इनकम कैपिटल अगर घटे तो डेबिट, ठीक है। ड्राइंग्स एक्सपेंस एसेट यानी दिया, ड्राइंग्स एक्सपेंस एसेट बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। बात समझ में आ गया आपको? डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या कहता है? आप याद रखेंगे डबल एंट्री सिस्टम का रूल कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। उसके बाद तीसरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो क्या बोलता है वो मैंने आपको भी नहीं बताया, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपसे कहता है, अभी लिखना नहीं बस समझना बच्चों। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपसे कहता है ये कॉन्सेप्ट आपसे कहता है क्या कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू डिफरेंट पर्सन। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन। ये कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि बिजनेस करने वाला और बिजनेस दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्संस, ठीक है। तो आपको ये जो तीसरा रूल है ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का, उसके अनुसार बिजनेस एंड बिजनेस करने वाला दो अलग अलग लोग हैं। एंट्रीज आर टू बी मेड in books of account, entries are to be made in books of account taking या keeping business in mind, business in mind। तो मैं बस ऐसे ही लिख दिया मैं, आप इसको एक बार समझेंगे और याद रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसको आपको और बड़ा करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का रूल क्या कहता है। आपको दिख रहा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का रूल क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का रूल क्या कहता है? क्या कहते हो भाई बताओ जल्दी से। बिजनेस है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तुम क्या कहते हो जरा मेरे को ये बताना। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस करने वाले लोग, बिजनेस और बिजनेसमैन, वो कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्संस। एंट्रीज आर टू बी मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट टेकिंग या कीपिंग बिजनेस इन माइंड। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस करने वाले दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मैं फिर से वो कह रहा हूं, इस बात को मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, मतलब क्यों इंफासिस देकर पढ़ा रहा हूं इसको? रीजन है बच्चों, रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर ये आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें नहीं समझेंगे तो शायद जर्नल एंट्री कभी भी अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपसे एक ऐसी बात आज कहूंगा जो बात गलत है, लेकिन फिर भी आपको कुछ हद तक सही मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं वो बताऊंगा वो कौन सी बात है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग लोग हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, ये अलग अलग लोग हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। बुक्स ऑफ अकाउंट माने खाता बही में जो एंट्री की जाती है उसमें बिजनेस को ध्यान में रखा जाता है। खाता बही में जो एंट्री की जाती है उसको बिजनेस में उसको बिजनेस को ध्यान में रखकर की जाती है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्संस, एंट्रीज आर टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कीपिंग बिजनेस इन माइंड।
ये बात यहाँ देखो लिखी है, कीपिंग बिजनेस इन माइंड, और ये बात आपको समझ में आ रही है। अब सर आप बताइए, इतना तो बोल दिया आप इसके बारे में, कीपिंग बिजनेस इन माइंड या टेकिंग बिजनेस इन माइंड, इसका मतलब क्या है और ये दो अलग अलग लोग क्यों हो गए? मेरा बिजनेस तो मैं और मेरा बिजनेस तो एक ही हो गया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता ना, ऐसा नहीं है, अलग अलग लोग ही मानेंगे। अब देखिए, मैं अभी एक बार एंट्री पर आता हूं और स्टार्ट करता हूं कॉन्सेप्ट। आप अब समझने की कोशिश करना। मैं स्टार्ट करता हूं कॉन्सेप्ट और आप समझने की कोशिश करना बच्चों, आप समझने की कोशिश करना। ये है ऑफिस, ये है बिजनेस, ठीक है, ये है बिजनेस और ये है बिजनेसमैन। इसका नाम है मिस्टर भंडारी। इसका नाम है मिस्टर भंडारी। ओ मिस्टर भंडारी, तुम तो तेरी हाइट तो बहुत ज़्यादा है भाई। अच्छा, ये है मिस्टर भंडारी। चलो, ये है मिस्टर भंडारी और ये है मिस्टर भंडारी का बिजनेस, मिस्टर भंडारी का ऑफिस, समझो। इन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। ये है मिस्टर भंडारी और इनको मिस्टर भंडारी को, ये है मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी को, और ये है इनका बिजनेस, इनको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। मिस्टर भंडारी ने मिस्टर भंडारी ने मिस्टर भंडारी ने 1 लाख रुपए, मिस्टर भंडारी ने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। आप बोलेंगे भैया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इसका क्या मतलब होता है? तो आप ये समझो कि मिस्टर भंडारी ने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, समझो। अब मैं थोड़ा सा कॉमन एग्जांपल के थ्रू आता हूँ। मिस्टर भंडारी को एक ऑफिस ओपन करना है और बिजनेस करना है। तो ये क्या चीज़ का बिजनेस करेंगे मिस्टर भंडारी? मिस्टर भंडारी बिजनेस करेंगे कि ये कलम बेचने का। ये आपको कलम दिख रही है बच्चों, ये जो कलम दिख रही है ना, इस कलम को बेचने का बिजनेस करेंगे। तो इनको इसके लिए सबसे पहले कलम तो बनानी होगी ना, कलम बनाएंगे फिर ये बिजनेस कर पाएंगे। तो कलम बनाने के लिए इनको एक छोटा सा मशीन खरीदना होगा, कलम बनाने वाली मशीन खरीदेंगे ये, और उस मशीन को रखने के लिए एक जगह चाहिएगा जिसको फैक्ट्री बोलेंगे। बहुत बड़ी नहीं, 1 रूम की फैक्ट्री में भी हो जाएगा। और वो फैक्ट्री चाहिए होगा, कुछ लेबर चाहिए होंगे, हाँ कुछ लेबर चाहिए होंगे, तब जाकर इनका ये बिजनेस स्टार्ट होगा और ये फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन मिस्टर भंडारी के पास में 1 लाख रुपए हैं, वो घर में रखे हुए हैं मिस्टर भंडारी के, उनकी सेविंग्स है, उन्होंने बचा करके पैसे रखे हैं बहुत दिन से, और वो पैसे अब वो इन्वेस्ट करेंगे। अब वो क्या करेंगे, उस पैसे से जाकर वो मशीनरी खरीदेंगे, वो मशीन जिसमें कलम बनेगी, उस पैसे से वो फैक्ट्री को रेंट पर लेंगे और मशीन से कलम बनाकर वो बाजार में बेचेंगे। तो सबसे पहले जो इनिशियल अमाउंट मिस्टर भंडारी ने बिजनेस में लगाया, वो कितने रुपए थे? अब बताओ, और वो पैसे कहां से आए? मिस्टर भंडारी ने इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, वो पैसे मिस्टर भंडारी के पास घर की सेविंग से आए, उन्होंने सेविंग्स करके रखा था कुछ, और वो अपनी सेविंग से वो पैसे 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं। अब इनका बिजनेस आगे बढ़ा, ठीक है, अब वो चल रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, जो हो रहा है सब हो रहा है, ठीक है। तो भाई हमें तो ये नहीं समझना ना कि मिस्टर भंडारी का बिजनेस कैसे आगे बढ़ा, क्या है नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे।
वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द अकाउंटिंग एंट्रीज, वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द अकाउंटिंग एंट्रीज। आपको समझ आ रही है बच्चों? अकाउंटिंग एंट्री से हमें मतलब, और अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? देखो अब वो तीन कॉन्सेप्ट बीच में आने हैं, ठीक है? कौन कौन से तीन कॉन्सेप्ट? एलआईसी दिया रूल पहला। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट सर? दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो है डबल एंट्री सिस्टम का रूल। तीसरा कौन सा कॉन्सेप्ट जो सर? वो तीसरा कॉन्सेप्ट है ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बस मेरे साथ आप बने रहना, आपको समझ में सारी बातें अच्छे से आ जाएगी। मैं ये क्लास में ना इसमें थोड़ा टाइम लूंगा, आप समझो मैं आपको जनरल एंट्री सिखाने जा रहा हूं, और आज आप जो सीखेंगे उसमें मैं समय लूंगा, और उसमें जो समय लगेगा वो समय आपका बहुत कीमती होगा। उस कीमती समय को आप यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आज के क्लास से ही आपके जर्नल एंट्री का फाउंडेशन क्रिएट होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है? तो आज के क्लास से ही आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट होगा बच्चों, और आज के क्लास को ही बहुत सलीके संजीदगी से करना है, और आज के क्लास को छोड़ना नहीं आपने, क्योंकि आज छोड़ने का बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें रिकॉर्डेड है, सारी चीजें डिजिटल मोड में अवेलेबल है, और आप जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। हाँ, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, टाइम टू टाइम। तो आज के क्लास में सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी कैपिटल वाले एंट्री पर ही होगी, ठीक है? चलो, तो अभी तक स्टोरी में क्या चल रहा था? अभी तक स्टोरी में चल रहा था कि मिस्टर भंडारी एक व्यक्ति हैं, उन्हें बिजनेस करना है और वो चाहते हैं कि बिजनेस करें। तो उन्होंने 1,00,000 रुपया अपनी सेविंग से उठाकर कहां इन्वेस्ट किया या फिर कहां पैसे लगाए। मैं एकदम प्लेन लैंग्वेज में बोलता हूं, मैं थोड़ा भी सोफिस्टिकेशन नहीं यूज करूंगा, ठीक है? और इस मतलब ये बोलने के मैं एकदम आम बोलचाल की भाषा में बात करूंगा, ताकि मेरी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंचे। मैं आम बोलचाल की भाषा में बात करूंगा और मेरी बात आप तक पहुंचे, मैं यही चाहूंगा। मिस्टर भंडारी ने 1,00,000 रुपया बिजनेस में लगाया। अब उस 1,00,000 से उन्होंने क्या खरीदा? एक मशीन खरीदी, जो मशीन कलम बनाती है। और ये कलम मैं आपको बता दूं, अच्छा चलो यही कलम ले लो। ये जो कलम है ना हमारी, ये जो कलम है हमारी, ये हमारे राइटिंग पैड की कलम है, ठीक है? यही कलम से उनको बनानी है। तो इस कलम के लिए मशीन चाहिए, मशीन खरीदी उन्होंने। और मशीन खरीदी, फैक्ट्री को रेंट पे लिया। यानी एक रूम के स्पेस को भी फैक्ट्री बोल सकते हैं, एक रूम के स्पेस को भी प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है? और मशीन को भी प्लांट बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कब कैसे क्या बोलना है। चलो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, हमें बस समझना है। तो ये कलम बनाने के लिए मशीन खरीदी, और मशीन खरीदते कलम बन रही है, और कलम बिक रही है मार्केट में, यानी सेल हो रहा है, उनको इनकम आ रही है। तो सबसे पहला इनिशियल अमाउंट मतलब सबसे पहला अमाउंट जो उन्होंने बिजनेस में लगाया वो क्या था? सबसे पहला अमाउंट जो उन्होंने बिजनेस में लगाया वो था 1,00,000 रुपए। और वो 1,00,000 रुपए उन्होंने अपनी सेविंग से, यानी पर्सनल 1,00,000 रुपए उन्होंने बिजनेस में लगाया। ये बात क्लियर हो गई? हमने इसके बाद में वो 3 रूल हमें याद रखना है। 3 रूल क्या क्या है? एलआईसी दिया रूल, और बताओ फटाफट कौन से रूल? डबल एंट्री सिस्टम के रूल, और तीसरा कौन सा रूल है? जल्दी बोलो कौन सा रूल है तीसरा? सर तीसरा जो रूल है ना उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं तीसरे वाले रूल से स्टार्ट करूंगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेस आप इसको देख लो, जो लिखा हुआ मैं आपसे जो बोलता हूं वो याद रखना। बिजनेस एंड बिजनेस करने वाला आर 2 डिफरेंट पर्संस। बिजनेस एंड बिजनेस करने वाला आर 2 डिफरेंट पर्संस। वो कह रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कर रहा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग अलग लोग हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, ये अलग अलग पर्सन है। वो बोल रहा है कि बिजनेस एंड बिजनेस करने वाले 2 अलग अलग लोग हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, ये अलग अलग लोग हैं, और ये अलग अलग पर्सन है, ऐसा बोल रहा है वो। और बोल रहा है कि बिजनेस में जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री करेंगे तो एंट्री करते वक्त हम बिजनेस को ध्यान में रखेंगे। वी विल मेक एंट्री या वी विल पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कीपिंग बिजनेस इन माइंड, ठीक है? यानी बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे बच्चों। तो ये एक बार रूल समझा। ये एक बार रूल क्या बोलता है? सारे बच्चे फटाफट घर बैठे बैठे बोल लो, एकदम जल्दी से बोल लो कि बिजनेस और बिजनेस करने वाला 2 अलग अलग लोग हैं। बिजनेस एंड बिजनेस करने वाला 2 अलग अलग लोग हैं, ठीक है? और वी पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कीपिंग बिजनेस इन माइंड। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ता हूं।
अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं से, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप लोग मेरे साथ बने रहें, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैं यही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं से, समझो ये जो व्यक्ति है, ये इतना बड़ा क्यों हो रहा है पता नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसे साइज को छोटा रखना पड़ेगा। से ये एक व्यक्ति है और ये एक मैडम, चलो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग उधर देख रहे हैं, इधर देखने वाली मैडम को लाना पड़ेगा, ठीक है। से इस बंदे का नाम है, इस बंदे का नाम है, इस बंदे का नाम है अमन, और इस बंदे ये मैडम है, इनका नाम है श्रेया, ठीक है। अमन ने अगर श्रेया को 1000 रुपीज दिए उधार में, उधार में, तो क्या श्रेया उस पैसे को नहीं लौटाएगी? हाँ सर, लौटा देगी। से 1 सितंबर 2020 को अमन ने श्रेया को उधार दिए और श्रेया से कहा कि 15 सितंबर 2020 को मेरा बर्थडे है और भाई तुम मेरे को ना ये पैसे लौटा देना 1000 रुपीज़। तो श्रेया ने 15 सितंबर 2020 को ये पैसे लौटा दिए। अब मेरे को एक बात समझाओ बच्चों, जब अमन ने ये पैसे उधार दिए श्रेया को, तो अमन के लिए वो पैसे क्या बने, एसेट या लायबिलिटी? सोचकर बताना, सोचकर बताना। और श्रेया के लिए वो पैसे क्या बने, एसेट या लायबिलिटी? आपने सारा कुछ पढ़ रखा पहले। श्रेया ने क्या लिया, उधार। उधार, उधार क्या होता है, लायबिलिटी। मैंने बात वो डिस्कस कर रखी वहां पर आपसे अच्छी तरह। मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप देखो जरा, हमने सब बातें डिस्कस कर रखी हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप चेक करो क्या बात थी वो। देखो लायबिलिटी वाली बात कहीं आएगी, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऊपर कहीं आएगी लायबिलिटी वाली बात। ओ लायबिलिटी देवी कहाँ हो तुम, ये रहा लायबिलिटी, ये देखो लायबिलिटी। तो मैंने क्या कहा, उधार। देखो यहाँ लिख रहा है उधार, आपको यहाँ आपने उधार दिख रहा होगा, उधार, ये रहा उधार। तो लायबिलिटी का मतलब ही हो गया बच्चों क्या, उधार। तो बताओ श्रेया ने जो 1000 रुपये अमन से लिए, वो पैसे क्या हैं? श्रेया ने जो 1000 रुपये अमन से लिए वो पैसे क्या हैं सर, वो उधार हैं। और उधार श्रेया के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? एकदम सिंपल सी बात है, बताओ मेरे को, हो गई कि नहीं होगी? हाँ हो गई। अमन के पैसे श्रेया के पास पड़े हैं, अमन के पैसे श्रेया के पास पड़े हैं, तो आपका पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है तो वो आपके लिए संपत्ति होगी कि नहीं होगी? पहले मेरे को ये समझाओ ना। ऑब्वियसली आपके लिए वो संपत्ति होगी। आपके पैसे अगर किसी के पास पड़े हैं तो वो आपके लिए संपत्ति होगी नहीं होगी? हाँ आपके लिए संपत्ति होगी। आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो आपकी संपत्ति है ना। आपका पैसा 20,000 रुपए आपके मित्र के पास पड़ा हो तो आपकी संपत्ति है ना। आपका पैसा 1 लाख रुपए अगर मेरे पास पड़ा है तो आपकी संपत्ति है। आप जब बोलोगे भैया मेरे को पैसा वापस करिए, मैं पैसा वापस करूंगा। जब आप फ्रेंड को बोलोगे भाई 20,000 वापस करो, उसको वापस करना पड़ेगा। यानी क्यों? क्योंकि आपने उसको उधार दिया है। वैसे ही यहां पर श्रेया को उधार मिला है 1000 रुपए। किससे मिला है? अमन से। तो अमन के लिए वो एसेट हो गया क्योंकि अमन का पैसा श्रेया के पास पड़ा हुआ है। और श्रेया के लिए वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। श्रेया के लिए वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई श्रेया के लिए। अब देखो, अब मैं ये छोटी छोटी चीज जो है रूल्स की, उसको इसमें डालने की कोशिश करता हूं। श्रेया एक अलग पर्सन, अमन एक अलग पर्सन। ये श्रेया एक अलग पर्सन और ये अमन एक अलग पर्सन। तो अमन अगर एक अलग व्यक्ति है और श्रेया एक अलग व्यक्ति है तो इनके बीच में अगर उधार पैसों का लेन देन हो रहा है या फिर ऐसे ही लेन देन हो रहा है पैसों का कि भाई तुमको इतना रुपया मैं दे रहा हूं, तो ये जो पैसे श्रेया को मिल रहे हो तो श्रेया के लिए लायबिलिटी हो गई। क्योंकि अगर श्रेया नहीं काम करेगी उसका कोई, या फिर जिस पर्पस के लिए पैसा दिए होंगे तो वो पैसे उसको चुकाने होंगे, या अगर उधार लिए होंगे तो वो पैसे उसको चुकाने होंगे। और अमन का पैसा श्रेया के पास पड़ा हुआ है तो अमन कभी भी वो पैसे श्रेया से मांग सकता है।
तो अगर दो अलग अलग लोगों के बीच में पैसों का लेन देन हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए एसेट कहला रहा है और एक व्यक्ति के लिए लायबिलिटी कहला रही है। मैं जहां आना चाहता हूं या फिर जहां आपको ले जाना चाहता हूं बच्चों, प्लीज आप वहीं चलिए मेरे साथ और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अमन के लिए वो पैसे क्या हो गए, एसेट, वो 1000, और श्रेया के लिए वो 1000 रुपए क्या हो गए, लायबिलिटी। अब मेरे को बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैं इसी चीज को समझाना चाहता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी और अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी और अच्छी बात है, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग आइडेंटिटी के व्यक्ति अगर आपस में पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो एक के लिए वो लायबिलिटी होगी और दूसरे के लिए एसेट होगा। चलो ये बात समझ में आ गई। हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी तो यही बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, यानी बिजनेस या फिर बिजनेस करने वाले दो अलग अलग लोग हैं, टू डिफरेंट पर्सन्स। तो अगर ये टू डिफरेंट पर्सन्स है तो इनकी दो अलग अलग आइडेंटिटी हो गई ना, ये दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन, इनकी दो अलग अलग आइडेंटिटी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में होने वाला लेन देन भी क्या कहलाएगा, एसेट या लायबिलिटी। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों, मैं नहीं बोल रहा, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनके बीच में होने वाला लेन देन एसेट लायबिलिटी कहलाएगा। तो अगर मिस्टर भंडारी 1,00,000 रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं तो मिस्टर भंडारी अपने पैसे को बिजनेस को दे रहे हैं, अपना पैसा बिजनेस को दे रहा है। आप बोलेंगे बिजनेस मेरा ऐसा, मिस्टर भंडारी का बिजनेस, तो मिस्टर भंडारी का बिजनेस है और मिस्टर भंडारी दोनों तो एक ही चीज होगा, नहीं। आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार चलना होगा, तभी जाके आप थोड़ी बहुत एंट्री सीखेंगे। मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो पहले आप उस कॉन्सेप्ट के अनुसार चीजों को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और समझेंगे जो समझना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, मेरे को ये बताओ, इस हिसाब से क्या हुआ, मिस्टर भंडारी ने जो 1,00,000 रुपए दिए हैं बिजनेस को, तो भाई बिजनेस अलग व्यक्ति, ये अलग पर्सन, ये किसके अनुसार हो रहा है, ये तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल रहा है और ये अलग पर्सन। तो अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहा है तो किसी के लिए वो एसेट होगा और किसी के लिए लायबिलिटी होगा। यानी जो दे रहा है उसके लिए वो एसेट हो गया और जो ले रहा है उसके लिए लायबिलिटी हो गया। और ये जो लायबिलिटी से मान लो आप क्या करेंगे, जैसे आप, ये अमन जो था ना, ये अपने पहले वाले एग्जाम्पल में अमन भाई साहब श्रेया मैडम को 1,000 रुपए दिए, तो अमन क्या करेंगे अपने खाते में, मतलब से उनके पास एक डायरी है, उस डायरी में वो क्या लिख रहे हैं, उस डायरी में वो लिख रहे हैं बच्चों, उस डायरी में वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि मैंने श्रेया को 1000 दिया, यानी श्रेया के नाम पर 1000 लिख दिया। अब श्रेया के नाम पर 1000 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने खाते में श्रेया का नाम लिखा, ठीक है। और श्रेया क्या करेंगी, श्रेया अपने खाते में लिखेंगे क्या, अमन से 1000 रुपए उधार लिए, यानी वो अपने खाते में उधार की जगह अमन का नाम लिखेंगे कि इतना रुपया अमन से उधार लिया गया। अब ये बात आपको समझ में आ गई। वैसे ही बिजनेस अगर 1,00,000 रुपया मिस्टर भंडारी से ले रहा है, 1,00,000 रुपया, तो बिजनेस भी तो कुछ लिखेगा ना अपने खाते में कि मैंने 1,00,000 रुपया मिस्टर भंडारी से लिए, ऐसा लिखेगा, ऑब्वियसली लिखेगा। बिजनेस अपने खाते में ऐसा लिख देगा कि ऐसे लिखेगा कि मैंने बिजनेस अपने खाते में लिखेगा कि मैंने 20,00,000 रुपए, ठीक है, ये ऐसे लिखेगा मिस्टर भंडारी से उधार लिया गया है, सॉरी 1 लाख उधार लिया गया, ऐसा। और मिस्टर भंडारी भी अपने खाते में क्या लिखेंगे कि मैंने बिजनेस को 1,00,000 रुपए दिया है, ऐसे लिखेंगे। तो इनके लिए क्या होगी, उधार यानी लायबिलिटी, और इनके लिए वो एसेट। मेरे को बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सारे बच्चे मेरे को ये बताएंगे, देखो आज मैं इसीलिए लाइव क्लास लेना चाहता था कि सारे बच्चे मेरे को ये बताएंगे कि ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो ना, ये बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा इम्फेसिस देकर बातों को कर रहा हूं। मैं फिर से कह दूं आपसे कि क्योंकि ये देखो, ये चीजें इतनी बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है।
बहुत ज़रूरी है चीज़ों को कहना, और मैं अगर चीज़ों को नहीं कहूँगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है चीज़ को समझना और ये चीज़ को कहना। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ आया कि मिस्टर भंडारी 1 लाख रुपए जो बिजनेस को दे रहे हैं, तो मिस्टर भंडारी और मिस्टर बिजनेस अलग अलग लोग हैं, और मिस्टर भंडारी के लिए वो 1 लाख एसेट कहलाया, बिजनेस के लिए वो 1 लाख लाइबिलिटी कहलाया। अब आप समझ गए। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दूसरी चीज को क्या बोलता है? अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वो दूसरी बात जो बोल रहा है, वो कह रहा है कि एंट्रीज आर टू बी मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट टेकिंग या कीपिंग बिजनेस इन माइंड। बोल रहा है एंट्रीज जो करेंगे ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए करेंगे। एंट्रीज जो करेंगे ना बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए करेंगे, इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि बिजनेस को ध्यान में रखते हुए करने का मतलब है कि हम ऐसा सोचना है जब भी आप एंट्री करेंगे कि मैं बिजनेस हूं और मैं अपने बुक्स में एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, मैं पैसे ले रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, मैं खर्चे दे रहा हूं, मैं इनकम कर रहा हूं, ऐसा सोचना आपको कि मैं हूं बिजनेस, है ना। वो कैसे, आपने कभी स्पाइडरमैन देखा? स्पाइडरमैन आपने अगर नहीं देखा तो आप देखो स्पाइडरमैन, आप भोजपुरी में स्पाइडरमैन देखना। तो भोजपुरी में जो आप स्पाइडरमैन देखें ना, मतलब एक बार है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक चैनल आता था महुआ, तो मैं यूपी से हूँ, तो मेरे घर में वो चैनल अक्सर चला करता था। तो उस चैनल पे मेरे पिताजी देखते थे समटाइम्स, वो कोई प्रोग्राम वगैरह आता था, उस पर बहुत सारा ना, मतलब अपना वो देश दुनिया लोकगीत काइंड ऑफ समथिंग। तो बच्चों वो उस पर ना एक दिन भोजपुरी में स्पाइडरमैन आ रहा था, मतलब भोजपुरी में डब्ड। व्हेन स्पाइडरमैन केम डाउन फ्रॉम बिल्डिंग, ठीक है, एंड ही स्टूड, अच्छा मैं उसी मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा, मैं एकदम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि स्पाइडरमैन जब बिल्डिंग से उतरा, और बिल्डिंग से उतरने के बाद जब विलन के सामने खड़ा हुआ, तो उसको विलन पूछता है कि, भोजपुरी पूछता है, कौन बहुरूपिया हुआ तू? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हम हैं मकड़ मानुस, हम हैं मकड़ मानुस, मतलब इंग्लिश में क्या बोलता है, या सैम स्पाइडरमैन, तो बोलता है ना हम हैं मकड़ मानुस। तो ऐसे ही आपको भी यहाँ सोचना है कि हम हैं बिजनेस, हम हैं बिजनेस, मैं हूँ बिजनेस, मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं रेंट दे रहा हूँ, मैं एक्सपेंसेस दे रहा हूँ, मैं इनकम ले रहा हूँ। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ बिजनेस, हम हैं बिजनेस, ऐसा सोचना आपको। जो ये बात बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है ना कि भाई आप एंट्री करो कीपिंग बिजनेस इन माइंड, तो ये जो कह रहा है, ये सिर्फ इसलिए कह रहा है कि आप अपने आप को बिजनेस माने, और जितनी भी बुक्स में एंट्री करें वो यह सोचकर करें कि बिजनेस के बुक में एंट्री हो रही है और बिजनेस ये लेन देन कर रहा है। ठीक है, ऐसा। अब दो तीन छोटी छोटी चीजें आपको समझ में, अभी तक जर्नल एंट्री नहीं हुई है, मैं अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं हूं। मैंने आपको क्या क्या समझाया अभी समझो। मैंने आपको यह समझाया सबसे पहली बात कि भाई बिजनेस और बिजनेस करने वाले दो अलग अलग लोग होते हैं, और हमको एंट्री करनी है कीपिंग बिजनेस इन माइंड। तो इसके अनुसार अगर मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देता है, तो पहला व्यक्ति जो पैसा दे रहा है उसके लिए वो पैसा क्या होगा, एसेट, और दूसरा व्यक्ति जो पैसा ले रहा है उसके लिए वो क्या होगी, लाइबिलिटी। और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाम अपने बुक्स में लिख कर रखेगा, जैसे मिस्टर भंडारी ने बिजनेस का नाम लिख कर रखा, और बिजनेस मिस्टर भंडारी का नाम लिख कर रखेगा। अब देखो, अब मैं एक बात कह रहा हूं, ठीक है, मैं कैपिटल के लिए एक डेफिनेशन बोलता हूं, कैपिटल के लिए, कि एनीथिंग, एनीथिंग, और ये पता नहीं क्या लिख दिया, चलो मैं रेड से लिखता हूँ, सॉरी ब्लैक से, एनीथिंग which flows, anything which flows from private, from private property, anything which flows from private property
एनीथिंग विच फ्लोज फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, इज कॉल्ड कैपिटल। अब ये बात एकदम याद रखना, बोल रहा है, ये बात क्या बोल रहा है कि कुछ भी ओनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी से अगर बिजनेस में जाता है, एनीथिंग विच फ्लोज फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर टू द बिजनेस होगा। ये छोटी सी चीज है, यहां पर मैं भूल गया, टू द बिजनेस, anything which flows from the private property of the owner to the business is called capital। तो ओनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई भी चीज अगर फ्लो होकर के बिजनेस की तरफ जा रही है, एनीथिंग विच फ्लोज फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर टू द बिजनेस, तो वो क्या कहलाएगी, वो चीज कैपिटल कहलाएगी। तो यहां जो 1 लाख रुपए गए हैं ना, ये 1 लाख रुपए इनिशियल अमाउंट है, पहला इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में पहली बार उसने पैसे लगाए, ये क्या है, ये कैपिटल है। इसको क्या कहेंगे, इस 1 लाख रुपए को कैपिटल। तो बिजनेस जो है इस 1 लाख रुपए को उधार नहीं कहेगा, वो कहेगा कि ये 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने कैपिटल के तौर पर, पूंजी के तौर पर मेरे पास रखे हैं, इसको मैं यूज करूंगा, बिजनेस बोल रहा है, इसको मैं यूज करूंगा और यूज करके पैसे कमाऊंगा और कमा करके मिस्टर एक्स को, मिस्टर भंडारी को दूंगा, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, अब देखो, ये तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार हो गया। तो अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार एंट्रीज कैसे होनी चाहिए, तो जर्नल एंट्री कैसे होती हैं मैं बताता हूं आपको। इस ये जो एंट्री है, ये जो ट्रांजैक्शन था, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख रुपए मैं ये लिख देता हूं और फिर इसको समझाऊंगा कि ये क्यों हुआ। मैं ये लिख देता हूं, फिर इसको समझाऊंगा ये क्यों हुआ। अब देखो, मिस्टर भंडारी ने, ठीक है, मैं पहले गोल्डन रूल के अनुसार समझाऊंगा इसको, फिर मैं इसको समझाऊंगा LIC दिया रूल के हिसाब से, जो हमारा रूल, और ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार ये एंट्री आपको समझ में आ गई, उसके बाद बच्चों सब चीज़ आपसे हो जाएगी, सारी की सारी चीज़ें आपसे हो जाएंगी, आप एकदम टेंशन ना लो। ठीक है, सभी चीज़ें आपसे हो जाएंगी। मैं गोल्डन रूल के अनुसार समझा रहा हूँ। आपको जर्नल एंट्री जो करनी है वो किसको ध्यान में रखकर करनी है, बिजनेस को ध्यान में रखकर करनी है, बिजनेस को। ठीक है, मैं गोल्डन रूल के अनुसार समझा रहा हूँ कि आपको जर्नल एंट्री जो करनी है वो किसको ध्यान में रखकर करनी है, बिजनेस को। चलो अब मेरे को समझाओ ये चीज़ फटाफट, एकदम क्विक, सारे बच्चे आ जाए साथ में, एकदम जो भी इधर उधर भटक रहे हैं सब आ जाए। देखो, आपको बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एंट्री करनी है। ठीक है, यानी बिजनेस में जो आ रहा है, बिजनेस से जो जा रहा है, सब कुछ वैसे होगा। ठीक है, हम गोल्डन रूल यूज भी करेंगे तो बिजनेस के हिसाब से यूज करेंगे। देखना जरा, देखना, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश आया। बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश आया। पहली बात ही सबको दिख रहा होगा, बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश आया, और ये जो 1 लाख रुपया कैश है, बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश आया, और ये 1 लाख रुपया जो कैश आया है वो किस पर्पज से आया है, वो किस पर्पज से आया है या फिर क्यों आया है। सर वो 1 लाख रुपया जो आया ना, कैपिटल के तौर पर आया है, कैपिटल के तौर पर, वो 1 लाख रुपया कैपिटल के तौर पर आया है।
कैपिटल के तौर पर। अच्छा, अब इन बातों का क्या मतलब हो गया? जैसे ही मिस्टर भंडारी ने बिजनेस में पैसे दिए, से अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ पैसे हैं मेरे पास में, हाँ पैसे होंगे। जैसे देखो, ये समझो, ये है 1 लाख रुपए। आपको दिख रहा है ये नोट? कितने, 2 3 4 500 रुपये मेरे पास में। क्या बात है सर, आपके पास 500? वहाँ से बच्चा लोग बोल रहे हैं सर आपके पास 500 रुपये हैं। चलो सर पार्टी करते हैं फटाफट। ठीक है, ये 100 रुपये सर मेरे को दे दो। वहाँ से एक बच्चा बोल रहा है सर ये 100 रुपये मेरे को दे दो। फिर वहाँ से एक बच्चा बोला, फिर सर ये 100 रुपये मेरे को दे दो, एक बच्चा बोला, और ये 200 आप रख लो। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं करने का। चलो से ये 1 लाख रुपए हैं, ये 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, ये 1 लाख रुपए हैं, और ये 1 लाख रुपए मैं बिजनेस में ले जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बिजनेस में, देखो ऐसा बिजनेस में जा रहा है, ए गए 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 गए, बिजनेस में 1 लाख रुपए चले गए। यहाँ 1 लाख रुपए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बिजनेस में 1 लाख रुपए चले गए। तो बिजनेस में क्या गया? बिजनेस में कैश कितना गया? कैश 1 लाख रुपया। अब बिजनेस का कैश बॉक्स खोलेंगे तो आप उसमें क्या दिखेगा? 1 लाख, 1 लाख दिखेगा, 1 लाख। ठीक है, दिख रहा है ना 1 लाख? हाँ ऐसा सर 1 लाख दिख रहा है। मेरे पॉकेट से कितने गए? मेरे पॉकेट से भी 1 लाख गए। अब तो मेरे पॉकेट से कैश 1 लाख गए, वहां पर कैश 1 लाख चल पहुंच गए, तो भाई वहां कैश कितना बढ़ा? 1 लाख रुपया। तो यहां बढ़ा दिया हमने 1 लाख रुपया। ठीक है, और यहां कैश कितना घटा? 1 लाख रुपया। यहां कैश कितना घटा? 1 लाख रुपया। एक सेकंड रुकना। आ जाओ, यहां बिजनेस में कितना आया पैसा? 1 लाख रुपए, यानी बिजनेस में 1 लाख रुपए बढ़े, और मिस्टर भंडारी के पॉकेट से 1 लाख रुपए घट गया। ठीक है, मैं आपको LIC दिया के रूल से समझा रहा हूं। चलो ठीक है, LIC दिया के रूल से समझा रहा हूं मैं आपको। ये LIC दिया का रूल है जो, वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इस रूल से मैं आपको समझा रहा हूं। इस रूल से ये क्या समझा रहा हूं कि ये जो एंट्री करी है ना हमने, ये वाली एंट्री, ये एंट्री जो करी है, ये एंट्री कैसे हुई? ये 1 लाख रुपए के, मैं ये इस रूल से समझा रहा हूं। ठीक है, तो बिजनेस में 1 लाख रुपए बढ़े, और मिस्टर भंडारी के पास से 1 लाख रुपए गया। तो बिजनेस में जो 1 लाख रुपए बढ़े हैं वो किस लिए, क्यों, किस किस वजह से बढ़े हैं, किस पर्पज से बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? क्योंकि मिस्टर भंडारी ने पूंजी के तौर पर 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है। क्योंकि मिस्टर भंडारी ने पूंजी के तौर पर 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है। इसका मतलब है बिजनेस के पास 1 लाख रुपए कैश में बढ़ रहे हैं, ये कैश 1 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, और वही 1 लाख रुपए के चलते उनके उस बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कैपिटल बढ़ रहा है। कितना? 1 लाख रुपया। मैंने आपसे कहा था कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मिस्टर भंडारी ने 1 लाख रुपया बिजनेस में जो इन्वेस्ट करा है, बिजनेस में जो इन्वेस्ट करा है, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। क्योंकि ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन है फॉल कर रहा है, एक जगह बढ़ रहा है और एक जगह घट रहा है। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ दी पार्टीज, दोनों अलग अलग लोग हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार तो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बच्चों? हाँ कहलाएगा। वो कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ, बिजनेस के लिए ये कैश क्या है? ये कैश एसेट है। अरे बिजनेस में पड़ा हुआ है, बिजनेस आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा रहेगा तो क्या होगा? ये आपके लिए संपत्ति होगी ना। वैसे बिजनेस के पास 1 लाख पड़ा हुआ है तो बिजनेस की संपत्ति हो गई।
और वो 1 लाख रुपए कहाँ से लिए? उसने उधार लिए समझ लो, या फिर किसी से लिए हैं उसने, और जो लिए हैं वो क्या कहला रहा है? वो कैपिटल कहला रहा है। वो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ओनर का, मालिक का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब वो ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, मालिक का हक होता है बिजनेस में। कैपिटल मालिक का हक होता है बिजनेस में। तो बिजनेस अगर मान लो कल को बंद हो जाए तो मालिक वो पैसा अपना जो कैपिटल का लगाया था वो सारे सब कुछ बेच बाच कर वो कैपिटल का पैसा लेकर घर चला जाएगा वापस। समझ रहे हैं? मतलब पैसे तो वापस होने ही अगर बिजनेस बंद होगा। तो जैसे अमन ने श्रेया को पैसे दिए 1000 रुपया, तो श्रेया लौटा दी, वैसे बिजनेस भी 1 लाख रुपया लौटा दे अगर बिजनेस बंद हो गया तो। 1 लाख लौटाए, हो सकता है कम लौटाए, ज्यादा लौटाए, क्या लौटाए पता नहीं, लेकिन वो लौटा जरूर देगा। तो ये एसेट हो गए। और बिजनेस में एक और चीज क्या बढ़ रही है मेरे को बताओ फटाफट। एक और चीज सर, कैपिटल बढ़ रही है। मैं मिस्टर भंडारी की बात अब नहीं करने वाला, मैं बात करूंगा किसकी? मैं बात करूंगा उन चीजों की जिन चीजों से हमारी जर्नल एंट्री पर इंपैक्ट पड़ेगा। जिन चीजों से हमारी जर्नल एंट्री पर इंपैक्ट पड़ेगा, समझ रहे हैं? जिन चीजों से हमारी जर्नल एंट्री पर इंपैक्ट पड़ेगा, मैं उसी की बात करूंगा बच्चों। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलो, जिन चीजों से हमारी जर्नल एंट्री पर इंपैक्ट पड़ेगा सर उसी की बात करेंगे। सर ने तो पहले ही कह दिया। तो बिजनेस में क्या दो चीजें बढ़ गई सर? बिजनेस में दो चीजें बढ़ गई, एक 1 लाख रुपए का कैश और एक 1 लाख रुपए कैपिटल। मैं बता रहा हूं, थोड़ा हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बच्चों आज इस चीज को झेलना जरूर, अगर बोरिंग भी लग रहा होगा तो, क्योंकि इसी से आप जर्नल एंट्री सीख पाएंगे। और ये पहली चीज है जो आपको सिखा रहा हूं। मैं टाइम लूंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। बिजनेस में क्या बढ़ा सर? बिजनेस में कैश बढ़ा 1 लाख, और क्या बढ़ रहा बिजनेस में दिख रहा आपको? कैपिटल भी बढ़ा सर। अब LIC दिया का रूल क्या कहता है बच्चों? LIC दिया का रूल जो कहता है सर आप हमें बताएं। सर बच्चों को बता रहे हैं कि देखो, सर बच्चों को बता रहे हैं कि देखो, अगर बिजनेस, मैंने ये पहले ही बता रखा है आपसे कि लायबिलिटी इनकम कैपिटल अगर बढ़े तो क्रेडिट करो और घटे तो डेबिट करो। यानी LIC बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। तो आपने पूछा होगा, आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई ये कहां बढ़े और कहां घटे। तो आज वो दिन है जब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये कहां बढ़ेगा और कहां घटेगा। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। ड्रॉइंग्स एक्सपेंस एसेट अगर बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। ठीक है, याद हो गया सबको? तो हमारे पास जो चीजें हुई हैं वो क्या, मैं एक बार वो ऑन कर देता हूं कर्सर ताकि आपको दिखे। मैं यहां पर लिखूंगा नहीं, ये दिखता नहीं है ठीक से। फिर देखो ये आपको दिख रहा है, ये सी। तो हमारे पास क्या बढ़ रहा है? कैपिटल बढ़ा। पहले 0 थी कैपिटल बिजनेस के पास, अभी कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। बस ये डिस्कशन थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, बस 5 से 7 मिनट और। पहले कैपिटल बिजनेस में कितने थी? दिख रही है आपको 0। अब वो कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। इसका मतलब हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई है, हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई है। और हमारे बिजनेस में एक और चीज क्या बढ़ा है? कैश। और कैश क्या है हमारे लिए? संपत्ति है, एसेट है, एसेट है। हमारे बिजनेस से पहले कैश कितना था? हमारे बिजनेस में कैश था 0, अब कैश कितना है? 1 लाख। इसका मतलब हमारे बिजनेस में दो चीजें बढ़ी हैं सर, एक बड़ा है कैपिटल और एक बड़ा है एसेट। तो अगर मान लीजिए सर कैपिटल बढ़े तो उसको क्या करना होता है? क्रेडिट। ये आपको दिख रहा है कर्सर, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, और सर अगर एसेट बढ़े तो डेबिट। तो सर हमें क्या करना चाहिए? सर हमें क्या करना चाहिए? बच्चों ने ये पूछा तो सर बोले कि बच्चों आप खुद ही जवाब दे दो मेरे को। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आप मेरे को बताइए जरा कि भाई लायबिलिटी इनकम कैपिटल में अगर कैपिटल बढ़ रहा है बिजनेस में तो क्या करना चाहिए? सर एक बच्चा जो चाय की चुस्की ले रहा है घर में बैठे बैठे और साथ में भुजिया खा रहा है, बच्चा ये ठीक नहीं है तुम लोग ये सब कर रहे हो और मेरा क्लास देख रहा है। अगर ऐसे करोगे तो भाई चाय ठंडा हो जाएगा, फिर तुम्हें पीने में मजा नहीं आएगा। और एक बच्चा वो चाय पी रहा है, चाय इज एन इमोशन। तो चाय पी रहा है जो बच्चा, वो बच्चा कह रहा है कि सर अगर कैपिटल बिजनेस से बढ़ता ना, पहले तो 0 था सर,
अभी बिजनेस में कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख हो गया सर। इसका मतलब सर कैपिटल बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है, मतलब क्या करेंगे सर, ये क्रेडिट करना चाहिए। हाँ, उस बच्चे ने सही कहा, देखो चाय पीने से उसका दिमाग तेज हो गया। हाँ, लेकिन चाय बच्चों को नहीं पीना चाहिए, चाय इज वेरी मतलब नहीं पीना चाहिए बच्चों को। और क्या बढ़ रहा है सर, एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में। पहले तो कैश 0 था, अभी कैश 1 लाख हो गया, इसका मतलब बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है। तो ये आपको दिख रहा है बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है। तो सर बिजनेस में ये अगर एसेट बढ़ रहा है, इसका मतलब बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, मतलब कैश को भी क्या करना चाहिए, डेबिट। तो सर अगर ऐसा करेंगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए, सर अगर ऐसा करेंगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए। सर हमारे बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, हमारे बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, कितने से, 1 लाख रुपए से। तो कैश को डेबिट करते हैं 1 लाख से। और हमारे बिजनेस में सर कैपिटल ही बढ़ रही है, और लायबिलिटी इनकम कैपिटल, और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। यहां तो बढ़ रही है सर, इसका मतलब क्रेडिट करना है, यानी टू कैपिटल अकाउंट, यानी टू कैपिटल अकाउंट। और वो कितने से होगी सर, वो होगी 1 लाख रुपए से। तो बच्चों आपको ये बात अभी थोड़ी सी समझ में आएगी कि बिजनेस को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्री पास करनी है, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्री पास करनी है, इसका मतलब बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, कैश, और कैश कितना बढ़ रहा है, 1 लाख रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया, और बिजनेस में और साथ में क्या बढ़ रहा है, कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। देखो ये जो डेबिट आइटम है, ये जो डेबिट आइटम है उसको हम ऐसे लिखते हैं, जिसको डेबिट में लिखते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री ये है, जर्नल एंट्री ये है, और क्रेडिट में जो आइटम आता है उसको आप हम लोग क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं टू। तो ये क्रेडिट का आइटम हो गया, ये क्रेडिट का आइटम हो गया। अब बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से। सर जो डेबिट में जाएगा उसको इस तरह लिखेंगे, और जो क्रेडिट में जाएगा उसको इस तरह लिखेंगे। तो बात अगर पहुंच गई हो बच्चों आप तक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नहीं समझ आया तो मेरे को जरूर बताना, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सर मिस्टर भंडारी ने जो 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, यहां जो हमने ट्रांजैक्शन लिखा था उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं बताऊं बच्चों। उसकी जर्नल एंट्री होगी स्टार्टेड, मतलब उसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सॉल्यूशन में अब आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखिए, लिखना जरा, सॉल्यूशन में उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सॉल्यूशन में लिखो। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, कैश अकाउंट डेबिट, ये एच आप छोटा सा लिख सकते हैं, ये मैंने कैपिटल एच लिख दिया, कैपिटल एच नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और ये इसको मिटा ही दो, जब कैश अकाउंट डेबिट जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, टू, और कैश के बीच में से शुरू करना है इसको, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। चलो सारे बच्चे ये कॉपी कर लो, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो ये जर्नल एंट्री तो हो गई। अब आपको दिख रहा है कि ये जो जर्नल एंट्री एक अलग सी भाषा में लिखी हुई है, इसका मतलब हम कैसे समझेंगे कि भाई बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट हुए, या हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, ये हम कैसे समझेंगे। या फिर अगर मान लो किसी रिक्शे वाले को बोल दिया भैया ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखा है, इसका मतलब क्या होगा बताओ, तो वो बोलेगा मैं कैसे जानूं, मेरे को क्या पता, ये तो क्या लिखा है भगवान जाने की, अलग से कोडिंग लैंग्वेज है यार, कुछ भी लिख दिया तुमने। तो इसीलिए एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन अपने देते हैं कि हुआ क्या है, जिसको ये एंट्री समझनी ना आए वो नीचे एक्सप्लेनेशन देखकर वो पढ़ के समझ जाए कि भाई हुआ क्या है। ये सब ऐसा क्यों करते हैं, सब बाद में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, अभी नहीं, अभी आप सीखो बस। तो उसका नरेशन क्या होगा जरा वो देखना, उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। मैं सारे नोट्स सारी नोटिंग में लिखाऊंगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with cash, being started business with cash, being started business with cash। तो ये जर्नल एंट्री हो गई बच्चों,
जो जर्नल एंट्री आपने सीखनी थी, आपको सीखनी थी, प्लीज इसको कॉपी कर लेना। अब मैंने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एंट्री की, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, मैंने अराउंड 1 घंटा लिया इसको समझाने में। अब देखो आप सब चीजों को ठीक से समझना स्टार्ट कर दोगे। तो जो पहला अपना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, वो पहली जो जर्नल एंट्री यानी पहला जो नोट था, नोट नंबर 1, वो हो गया। मैं इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, वो आप देखो जरा एक्सप्लेनेशन। देखो, मिस्टर भंडारी इन्वेस्टेड ₹1 लाख in business. Mr. Bhandari invested ₹1 lakh in business as per and ये हटा दो। In business ₹1 lakh increased as cash and also ₹1 lakh increased as capital. So increase in cash, debit and increase in capital credited, increase in cash debited and increase in capital credited। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था जो मैंने लिखा आपके लिए, आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और दूसरी एंट्री लूंगा, ठीक है, दूसरी एंट्री। और इस कर्सर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस कर्सर की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। चलो, अब वो दूसरी एंट्री देखो जरा। नोट नंबर 2, ये कैपिटल में यानी रोमन लिखेंगे। ओपनड अ बैंक अकाउंट, ओपनड अ बैंक अकाउंट विथ ₹20,000। ये नोट नंबर 2 था, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहा है, ये नोट नंबर है 2, ठीक है। अब आओ समझो, बैंक कहाँ हो तुम। ये तो बैंक नहीं दिख रहा मेरे को। ये क्या है, ये है बैंक, ये है बैंक, ये है बैंक, ये है बैंक, ये है बैंक। चलो बच्चों, ये है बैंक
और मिस्टर ये है मिस्टर भंडारी, और मिस्टर भंडारी बैंक में गए पैसे जमा करने, मिस्टर भंडारी बैंक में गए पैसे जमा करने। देखो मिस्टर भंडारी गए बैंक में 20,000 बैंक में डिपॉजिट करने गए। मिस्टर भंडारी 20,000 बैंक में डिपॉजिट करने गए। मिस्टर भंडारी बैंक में 20,000 डिपॉजिट करने गए और वो डिपॉजिट कर रहे हैं। आपको दिख रहा है सब कुछ अच्छे से? मिस्टर भंडारी बैंक में डिपॉजिट करने गए 20,000 और वो डिपॉजिट कर रहे हैं। देखो ना अभी क्या हो रहा है, देखो देखो अभी क्या हो रहा है। मिस्टर भंडारी 20,000 लेकर गए, तो मिस्टर भंडारी के पास से 20,000 रुपये कम हो गए। कम हो गया कि नहीं कम हो गया? कम हो गया। और बैंक में पहुंचने के बाद इसको पेमेंट करने के बाद बैंक में 20,000 रुपये बढ़ गए। और ये 20,000 रुपये कहाँ बढ़े हैं? तो मिस्टर भंडारी का अकाउंट था उसमें बढ़े। मिस्टर भंडारी के अकाउंट में, मिस्टर भंडारी के अकाउंट में वो 20,000 रुपये इंक्रीज हो गए। तो सबसे अब ये एक बार ड्राइंग्स वगैरह बन गई, आपको सब समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है? ये ड्राइंग्स वगैरह बन गई, चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलो सारे बच्चे सब कोई साथ में है ना? मैं आज कम से कम 4 एंट्रीज कराऊंगा और आज आप इसको देर लग रही करने में, इसको करने में 5-5 मिनट में आप समझाऊंगा। उसके बाद जब आप ये थीम समझ जाए कि हो क्या रहा है, कैसे करना है। ये जो ओपन बैंक अकाउंट विद ₹20,000 लिखा हुआ, ये है क्या? ट्रांजैक्शन। ये पहला जो ऊपर में लिखा हुआ ना, आपको दिख रहा है ऊपर में, वो है ट्रांजैक्शन। और उसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री अपने को मैन्युफैक्चर करनी है। अब जर्नल एंट्री क्या है? मिस्टर भंडारी बैंक में गए और बैंक में उन्होंने खाता खुलवाया, एक फॉर्म भरा प्रॉपर एकदम। भरने के बाद में मिस्टर भंडारी ने 20,000 रुपये इसमें जमा कर दिए और अब मिस्टर भंडारी के एक बैंक अकाउंट खुल गया, ओपन हो गया। तो पहले मिस्टर भंडारी का कोई बैंक अकाउंट था क्या? नहीं था। और अब बैंक अकाउंट हो गया और उस बैंक अकाउंट में पैसे कितने आ गए? 20,000। लेकिन मिस्टर भंडारी के पॉकेट से वो 20,000 रुपये चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? हाँ चले गए। यहां मैं मिस्टर भंडारी को थोड़ा चेंज करता हूं और मैं ये यहां पर बिजनेस को लेकर आता हूं। बिजनेस, यहां मैं मिस्टर भंडारी की जगह बिजनेस को लेकर आता हूं। देखो जरा समझने की कोशिश करना। चलो अभी ठीक है। मिस्टर भंडारी ऑफिस से कितना रुपया निकल गया और बैंक में चला गया? क्योंकि ये तो है बिजनेस, तो बिजनेस से कितना रुपया निकल कर चला गया है बैंक में? 20,000 रुपये। क्योंकि समझो वो जो 1 लाख रुपए
वो 1 लाख रुपए जो मिस्टर भंडारी ने बिजनेस में दिए थे, उसी 1 लाख रुपए से बैंक अकाउंट खुल रहा है। वो जो 1 लाख रुपए मिस्टर भंडारी ने बिजनेस में दिए थे, वो उसी 1 लाख रुपए से बैंक अकाउंट खुल रहा है। और वो उसी 1 लाख रुपए से जो बैंक अकाउंट खुल रहा है, बिजनेस में से उस 1 लाख में से 20,000 रुपए कम होगा, और वो 20,000 रुपए कहां चलेगा? नेशनल बैंक में। और नेशनल बैंक में देखो ये जमा हो रहा है पैसा, और जमा हो गया। तो मिस्टर भंडारी के अकाउंट में, तो मिस्टर भंडारी के बिजनेस के नाम पर जो अकाउंट है ना, हम मिस्टर भंडारी समझेंगे एक बार। मिस्टर भंडारी के अकाउंट में वो 1 लाख रुपए वो 20,000 रुपए जाकर जमा हो गया बैंक अकाउंट में। वो बैंक अकाउंट किसका है? मिस्टर भंडारी का, यानी बिजनेस का। वो बिजनेस का बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? फिर से बोलो, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 20,000 रुपए। और कैश बॉक्स, माने बिजनेस में जो कैश बॉक्स है ना, उसमें पैसे घटे हैं। कितने घटे हैं? 20,000 रुपए। एक जगह पैसा बढ़ रहा है 20,000, और एक जगह पैसा घट रहा है 20,000। अब मेरे को एक चीज समझाना, आप बताएंगे मेरे को, ये जो बैंक में अकाउंट है वो किसका है? बिजनेस का है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बात करी कि आप सारी एंट्रीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे, वो करेंगे बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। आप सारी एंट्रीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे, वो करेंगे बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। मिस्टर भंडारी ने 20,000 रुपए जमा किए। हमको बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एंट्रीज करनी है। बिजनेस से एसेट कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 20,000 रुपया। और वो एसेट का नाम क्या है? कैश। बिजनेस में से कैश कितना कम हो रहा है? 20,000 रुपया। और वही कैश यहां पर जाकर बढ़ जा रहा है। कहां पर? वही कैश जाकर बढ़ रहा है बैंक अकाउंट में बच्चों। तो एक जगह कैश कम हो गया और एक जगह कैश बढ़ गया। तो जहां कम हुआ वो क्या है? बिजनेस का कैश कम हुआ। और जहां बढ़ा है वो क्या है? बैंक अकाउंट। बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है, और बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए। अब बोलो, बिजनेस के पास कितने एसेट हैं? 2 एसेट। एक तो कैश, एक तो है बैंक। और कैश में से घटा है 20,000 रुपया, और बैंक में जाकर बढ़ा है 20,000 रुपया। अब LIC दिया का रूल को बीच में लेकर आओ। LIC दिया का रूल को बीच में लेकर आओ। LIC दिया का रूल क्या बोलता है? LIC दिया का रूल बोलता है कि अगर एसेट बढ़े तो डेबिट, और एसेट घटे तो क्रेडिट। एसेट बढ़े तो डेबिट और एसेट घटे तो क्रेडिट। LIC दिया का रूल यही कहता है बच्चों कि एसेट बढ़े तो डेबिट और एसेट घटे तो क्रेडिट। तो बिजनेस में कौन सा एसेट बढ़ रहा है और बिजनेस में कौन सा एसेट घट रहा है, आपको बताना है। बिजनेस में सर कैश जो है वो घट रहा है, और वही कैश जाकर बैंक अकाउंट में जमा हो गया। इसका मतलब बिजनेस में बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। आपको बात ये समझ आ रही है? बिजनेस में बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है और बिजनेस में कैश का बैलेंस घट रहा है। तो हमारे पास तो दोनों ही एसेट है मेरे। एक पैसा यहां से बस वहां चला गया, मेरा ही पैसा है भाई। तो बिजनेस में जो बढ़ा है, क्या बढ़ा है सर? बिजनेस में बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। तो बिजनेस में अगर बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बैंक अकाउंट डेबिट? ऐसा बोल सकते हैं क्या? आप बोल सकते हैं ना, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक अकाउंट आपका एसेट हो गया। बैंक में पैसे पड़े हुए तो वो आपका एसेट, मेरी संपत्ति। जैसे आप मेरा पैसा बैंक में पड़ा हो तो मेरी संपत्ति है। मेरा पैसा मेरे पॉकेट में कैश में पड़ा हुआ है, यहाँ बिजनेस का पैसा ड्रॉवर में पड़ा हुआ, तो वो भी मेरी संपत्ति है। ड्रॉवर से पैसे मैंने निकालकर बैंक में जमा कर दिए, तो वहां ये संपत्ति यहां से उठकर वहां चली गई कि नहीं चली गई? हाँ चली गई। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या बैंक अकाउंट डेबिट? हाँ बोल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया ऐसा बोल दिया बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया। ऐसा बोल दिया बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया। ठीक है, ऐसा बोला बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया। अब मेरे को एक बार बताना, हमारे पास से कौन सा एसेट कम हो रहा है? जो एसेट कम हो रहा है वो उस एसेट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो हमारे पास बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं और कैश में पैसे कम हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और वो भी कितने रुपए से बच्चों? 20,000 रुपए से।
वो भी कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। अब आपको बात समझ में आ गई कि बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, एक जगह कैश बढ़ रहा है और एक जगह बैंक अकाउंट बढ़ रहा है और एक कैश घट रहा है। तो जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करना, जो एसेट घट रहा है उसको क्रेडिट करना। और मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज समझा दूं, एकदम ऐसे डांस आपको आता है, डांस एकदम नहीं आता, मैं सिखाता हूँ, देखो ऐसे, ऐसे हाथ रखना, ऐसे। अगर कैश बिजनेस में आए, ठीक है, ऐसे रखना, ऐसे हाथ रखो, ऐसे कि अगर ऐसे हाथ रखो, एकदम खड़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब घर में ही खड़े हो जाओ, प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे रखना। अगर कैश बिजनेस में आए तो क्या करना है, लक्ष्मी जी हैं, सर पे चढ़ाना है, यानी डेबिट। और कैश बिजनेस से जाए तो पूछो तुम फिर कब आओगे, ऐसा पूछना आपसे, ठीक है। तो जितने एसेट हैं आपको ऐसे ही करने हैं। कैश आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, सर कैश बिजनेस से जा रहा है और जाकर कहाँ मिल रहा है, वो बैंक अकाउंट में। तो हमारा बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा बढ़ रहा है और कैश घट रहा है सर हमारा। तो इसलिए हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया कर दिया हमने, 20,000 रुपया। अब हम इसका नरेशन पास कर लेंगे बच्चों। इसका देखो नरेशन क्या होगा, बीइंग ओपनड अ बैंक अकाउंट, बीइंग ओपनड अ बैंक अकाउंट। तो आपको ये बात अभी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मेरे को बताओ। बीइंग ओपनड अ बैंक अकाउंट। अब मेरे को लगता है ये बात आपके जहन में समझ में आ गई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई फील सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मेरे से पूछना है, आपका अधिकार है। आप मेरे से पूछें, कुछ भी पूछें, कभी भी पूछें, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि मेरा बताना आपका, आपको मेरी मेरे 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 मेरी ड्यूटी है आपकी क्वेरीज को क्लियर करने की, ठीक है। तो ये जो दूसरी एंट्री है इसको हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं ताकि ये एकदम सेपरेट हो जाए सबसे, और ये बॉक्स में चली गई, ये दूसरी एंट्री, ठीक है। ये बॉक्स में चली गई, ठीक है। तो हमने अभी तक दो एंट्रीज सीख ली हैं। वो दो एंट्रीज कौन सी हैं, एक एंट्री कैपिटल की और एक एंट्री बैंक में पैसे जमा करने की, इसको डिपॉजिट ही बोलते हैं। और या तो फिर एक एंट्री बैंक में पैसे जमा करने की, एक एंट्री सीखी हमने बैंक में पैसे जमा करने की, और एक एंट्री हमने क्या सीखी सर, कैपिटल वाली एंट्री। एक हमने सीखी कैपिटल वाली एंट्री, ठीक है। चलो अभी नोट नंबर 3। चलो अब देखो डिस्कशन, आप देख रहे होंगे पहली एंट्री जैसे हुई डिस्कशन थोड़ा कम हो गया क्योंकि आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया। अब एंट्री नंबर 3, अब मैं इसको यहां से बंद करता हूं और एंट्री नंबर 3 आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो अब जो तीसरी एंट्री अपने करेंगे वो परचेज और सेल की करेंगे, ठीक है। ये आज के लिए बस इतना ही रहने दो। आज चलो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगले वाले क्लास में ये सारी एंट्रीज ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आज थोड़ा सा क्लास, आज का क्लास आपका 1 घंटे 20 मिनट का क्लास है। और आपके लिए होमवर्क रहेगा दो चीज़। क्या होमवर्क है देख लो, आप लिख लो। होमवर्क है, मैं होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ। पास जर्नल एंट्री फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन है मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस। तो मैं इसको एक साथ आज इसलिए नहीं करा रहा हूँ विथ कैश, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा बाद में। ₹25,000। दूसरा ट्रांजैक्शन है ही ओपनड अ बैंक अकाउंट। मैं आपके एक क्लास बढ़ा दूंगा, देखो मैं अभी मैसेज करूंगा या फिर देखो क्या होता है डिसीजन लेने के बाद में।
ही ओपनड अ बैंक अकाउंट विथ ₹15,000। ठीक है, आप ये 2 जर्नल एंट्री का होमवर्क करके रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, शुक्रिया बच्चों। थर्सडे को हो सकेगा तो अपने लाइव मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।